इंदौर का अलंकार लॉज बाहर से बिल्कुल साधारण, लेकिन अंदर एक कमरा ऐसा था जिसके बारे में हर कोई फुसफुसाकर बात करता था। रूम 209। उस रात प्रिंस मजबूरी में वहीं रुक गया। लॉज मैनेजर ने कई बार कहा था, ऊपर वाले कमरे मत लेना साहब, खासकर 209 मत लेना। लेकिन प्रिंस ने बात हल्के में ली और वही कमरा ले लिया। रात के 3:07 हुए थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी जो हर कुछ सेकंड में फड़फड़ाती थी। प्रिंस नींद में था ही नहीं, क्योंकि उसे बार बार लग रहा था कि कमरे में कोई और भी है। अचानक बेड के नीचे से किसी की भारी गहरी सांसें सुनाई देने लगी। प्रिंस का दिल जोर से धड़का। वह धीरे धीरे झुककर टॉर्च नीचे की तरफ ले गया, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था, किसी इंसान की मौजूदगी जैसा कुछ भी नहीं। प्रिंस सीधा खड़ा हुआ ही था कि पीछे रखी पुरानी अलमारी अपने आप चरमराने लगी। धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो, अलमारी का दरवाजा खुल गया। प्रिंस ने डरकर फोन उठाया, लेकिन तभी उसके बिल्कुल कान के पास एक ठंडी, धीमी और खौफनाक आवाज आई, प्रिंस, मत झुकना, मैं नीचे ही हूं। प्रिंस का पूरा शरीर जम गया। उसने धीरे धीरे बेड की तरफ देखा। चादर अपने आप नीचे की ओर खींच रही थी, जैसे कोई अंदर घुस रहा हो या बाहर आ रहा हो। दीवार पर सूखे खून से लिखा था, 209, वापस मत आना। प्रिंस ने फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे का आईना देखा। आईने में एक लड़की खड़ी थी। लंबे बिखरे हुए बाल, सफेद खाली आंखें और फटे हुए होंठ, जैसे वह एक शब्द बोलने की कोशिश कर रही हो। प्रिंस ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने पलकें झपकाईं और लड़की गायब। अचानक कमरे का पुराना टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक था, लेकिन स्टैटिक के बीच से वही लड़की दिखाई देने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे। प्रिंस, नीचे देखो। प्रिंस ने धीरे धीरे नीचे देखा। एक सफेद बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसके टखने को पकड़ लिया। प्रिंस जोर से गिर पड़ा। धीरे धीरे बेड के नीचे से वही लड़की बाहर रेंग कर आई। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, आंखें बिल्कुल सफेद, और उसकी सांसें इतनी ठंडी कि प्रिंस को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। लड़की उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी और टूटी हुई आवाज में बोली, जिसने मुझे यहां गिराया था, मैं उसका इंतजार कर रही थी। प्रिंस डर के मारे दीवार से चिपक गया। कमरे की सारी लाइटें एक एक करके बंद होने लगीं। सिर्फ लाल हल्की रोशनी बची थी। लड़की प्रिंस की तरफ बढ़ी। उसकी उंगलियां प्रिंस के चेहरे को छूने ही वाली थीं कि प्रिंस ने आंखें कसकर बंद कर लीं। सन्नाटा। पूरे लॉज में पूरी रात कोई आवाज नहीं आई। अगली सुबह लॉज मैनेजर 209 की तरफ गया। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। कमरा बिल्कुल शांत था। प्रिंस कहीं नहीं था। बेड की चादर पर सिर्फ एक लंबा लाल निशान था, जो बेड के नीचे जाता हुआ गायब हो रहा था। और कमरे की दीवार पर ताजा लिखा था, प्रिंस, मैं नीचे ही हूं। उस दिन के बाद रूम 209 से हर रात 3:07 पर उस किसी की भारी सांसें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अभी भी बेड के नीचे इंतजार कर रहा हो।